एज कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। यह ट्रिपल सी की ऑनलाइन क्लास है जिस पर आज हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पर विस्तृत चर्चा करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ट्रिपल सी ओ लेवल और सभी कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टिकोण से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। विंटर ऑफर में हम आपको ट्रिपल सी मात्र 499 रुपये में सभी थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिस ऑनलाइन प्रैक्टिस प्रोवाइड करवा रहे हैं। वहीं पर टैली प्राइम बिगनर टू एडवांस कोर्स अब आपको मात्र 1599 रुपये में मिल रहा है। ओ लेवल क्लासेस 3999 रुपये में सभी आपकी पेपर्स की थ्योरी आपकी ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस, साथ ही आपको प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सेट और असाइनमेंट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। और यदि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बिगनर टू एक्सपर्ट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वह मात्र आपको 1599 रुपये में मिल रहा है। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जिस पर आज हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी दुनिया में पाए जाने वाले कितने कंप्यूटर्स हैं और किस तरीके से उनका विभाजन किया गया है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए कंप्यूटर किस तरीके से उनका विभाजन करते हैं तो उस पर देखते हैं कि कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, पावर, स्पीड, ऑपरेशन एंड परफॉर्म देम बाय देम। कंप्यूटर को आकार, शक्ति और उसके द्वारा किए जाने वाले संचालन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। मतलब कंप्यूटर को उसके आकार पर उसका विभाजन किया जाता है, यानी उसकी क्षमता पर, और साथ ही उसके उपयोग के आधार पर दो तरह से विभाजन करते हैं। एक तो उसकी बेस्ड ऑन द यूजेस, उसके प्रयोग के आधार पर या उपयोग के आधार पर, और साथ ही दूसरी उसके क्षमता या गति के आधार पर उसका विभाजन किया जाता है। तो कंप्यूटर को क्लासीफाइड दो तरह से किया जाता है, दोनों तरीके ये हैं। तो ये एक एक तरीक़ों को पढ़ते हैं और किस तरीके से उसका विभाजन किया जा रहा है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर बेस्ड ऑन द डेटा हैंडलिंग एंड कैपेबिलिटीज़ और बेस्ड ऑन द यूजेस। प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को मात्र 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हमारा भाग है क्या, एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा हमारा भाग है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हमारा भाग है क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर। विश्व में मात्र यही 3 प्रकार के कंप्यूटर हैं, यानी जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो 3 में से किसी एक कंप्यूटर में मतलब क्लासीफाइड होते हैं। तो दुनिया में पाए जाने वाले मात्र 3 प्रकार के ही कंप्यूटर हैं, जिसमें सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर है। फिर जो भी कंप्यूटर्स के आप नाम जानते हैं वो इन तीनों में से कोई ना कोई एक प्रकार का कंप्यूटर होता है। सॉरी। तो आइए एक एक कंप्यूटर पर चर्चा करते हैं। पहला कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है ज़रा उसको समझते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द कंटिन्यूअस, चेंजेबल एंड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज लाइक अ टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, हाइट along computer have slow speed and cannot be provide 100% accuracy. Results and thus are not reliable. Examples: thermometer, speedometer, voltmeter and सिस्मोग्राफ। एनालॉग कंप्यूटर निरंतर परिवर्तनशील भौतिक राशियों पर कार्य करता है, यानी ऐसी चीज़ों को मेज़र करता है जिसमें बराबर क्या होते रहते हैं, चेंजमेंट होते हैं। जैसा टेम्परेचर्स क्या होते हैं, स्थिर नहीं है, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। ठीक है। तो इससे भौतिक राशियों में रखा गया है टेम्परेचर को, और यह परिवर्तनशील होता है। तो इसको मेज़र करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि तापमान, वही टेम्परेचर की मैं बात कर रहा था, वहीं पर दबाव, लंबाई, ऊंचाई जैसी भौतिक राशियाँ। एनालॉग कंप्यूटर की गति धीमी होती है और यह 100% सटीक परिणाम नहीं दे पाते हैं और इसलिए विश्वसनीय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, सिस्मोग्राफ। जैसे सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। यह भी एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर एक हिसाब से मैं आपको बताऊं कि सिंपल टर्म में क्या है, तो आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा है एनालॉग वॉच आती है, कंटिन्यू एनालॉग जो वॉच होती है कंटिन्यू उसकी सुई क्या होती है, चलती रहती है, उसे एनालॉग वॉच कहते हैं। तो एनालॉग वॉच ऐसी चीज़ों को मेजर करता है जिसमें कंटिन्यूटी होती है। जैसे घर में लगा हुआ आपने देखा होगा स्टेबलाइजर में क्या होता है कि स्टेबलाइजर पे कितना इनपुट आ रहा है, जब तक स्टेबलाइजर में वोल्टेज आता है वह कंटिन्यू उसकी जो सुई होती है वह उस पर रुकी रहती है। आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा बहुत वो शेक भी करती है। तो उस पर जब तक वोल्टेज आता रहेगा वह आपको बताती रहेगी, जिस समय वोल्टेज चला जाएगा
वह बताना बंद कर देगी। तो कंटिन्यू मेज़र कर रही, जब तक वोल्टेज आएगा तब तक वो सुई क्या करती है, आपको बताती रहती है। जैसे ही वोल्टेज आना बंद हो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ऐसे ही जैसे आप गाड़ी का मीटर देखते हैं, स्पीडोमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है भी स्पीडोमीटर। तो गाड़ी के जैसे ही स्पीडोमीटर को आप देखते हैं तो स्पीडोमीटर क्या करता है, गाड़ी की स्पीड को बताता है। अब जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर जब आप खींचते हैं, तो गाड़ी का एक्सीलेटर जब आप घुमाते हैं तो गाड़ी क्या होती है, एक बैक स्पीड से भागती है, एक कर्व से भागना चालू होती है। और आप देखेंगे कि मीटर क्या होगा, इस तरीके से होता है, वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, यानी यहाँ तक पहुँच जाएगा। जैसे ही आपने क्या किया, ब्रेक लिया, तो जैसे ही आप ब्रेक लेंगे मीटर कहाँ जाएगा, वापस से 0 पे आ जाएगा। जैसे जैसे गाड़ी भगेगी वैसे वैसे मीटर उठेगा, जैसे गाड़ी भगना बंद वैसे क्या हो जाएगा, ये डाउन हो जाता है। तो एनालॉग कंप्यूटर भी ऐसी ही चीज़ों को मेज़र करता है जिसमें कंटिन्यूटी होती है, यानी निरंतरता होती है, परिवर्तनशील होती है, जो बराबर क्या होती है, बदलते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को मेज़र करने का काम एनालॉग कंप्यूटर करता है। एनालॉग कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, देखिए ज़रा। स्पीड, ये एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ज़्यादातर क्या कहते हैं, प्रोडक्शन के क्षेत्र में, मेडिकल लाइन में, इस तरह की जगहों पे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे स्पीडोमीटर, एनालॉग क्लॉक जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, थर्मोमीटर, सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर, वेट मशीन, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर वही आपका जो वोल्टेज मेज़र करता है, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली सिंपल टर्म में यही है कि एनालॉग कंप्यूटर उन चीज़ों को मेज़र करता है जिसमें कंटिन्यूटी होती है, जिन्हें बराबर मापा जा सकता है, ठीक है। तो यह गणना करने के काम तो आता है, लेकिन इसमें हम नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स को इंटर करके गणना नहीं करते, बल्कि इसमें सेंसर्स होते हैं। उन सेंसर्स की सहायता से एनालॉग कंप्यूटर अपनी चीज़ों को डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद उन चीज़ों को किसी न किसी इंडिकेशन से या सिग्नल से उसको शो कराता है। तो एनालॉग कंप्यूटर इसी काम आता है कि कंटिन्यू चीज़ों को चेक करता है। आइए जरा एनालॉग कंप्यूटर के पिक्चर्स को देखते हैं। तो अब देखिए एनालॉग कंप्यूटर के पिक्चर्स में ही देखिए जरा किस तरीके से ग्राफ बन रहे हैं। अब जैसे आप लोग इन ग्राफ्स को देखकर ही इनका डेटा का बताया जा सकता है। तो एनालॉग कंप्यूटर कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे किसी तरह का सिग्नल्स आ रहा है। तो ये सब लगे हुए हैं, उसके इनपुट काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वोल्टेज बताता होगा कि कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज जा रहा है, यहाँ पर देखने का काम कर सकते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पिक्चर के द्वारा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो एनालॉग कंप्यूटर इसी तरीके से कंटिन्यूटी चीज़ों को देख लेते हैं, और लेने के बाद कुछ इस तरीके का आउटपुट प्रदान करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कुछ इस तरीके का आउटपुट प्रदान करते हैं, और यही इनका आउटपुट होता है। इनपुट की चीज़ों में कंटिन्यूटी की चीज़ों को लेंगे। आइए इसके बाद हम अगले कंप्यूटर की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगले कंप्यूटर चर्चा करने के पहले मैं आपको बता दूं कि एनालॉग कंप्यूटर के भी टाइप्स होते हैं। जैसे एक स्लाइड रूल्स है, डिफरेंशियल एनालाइजर है, द कास्टल क्लॉक है, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर है। तो ये क्या है, एनालॉग कंप्यूटर के टाइप है। इसकी विस्तृत चर्चा हम पेड क्लासेस में करेंगे। यहाँ मतलब कि इसको अगर हम खींचते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ एनालॉग कंप्यूटर के टाइप्स को आप जानिए। आइए इसके बाद हम अगले कंप्यूटर के चलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, जो कि अगर ध्यान से देखें तो बना ही किससे है, तो डिजिट से बना है, ठीक है। तो ये अंकों या अल्फ़ाबेट्स को कैलकुलेशन करने के या कंप्यूट करने के काम आता है, यानी गणना करने के काम आता है। तो आइए ज़रा देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विच इज़ वर्क्स टू सॉल्व द मैथमेटिकल्स एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स, है ना। मैथमेटिकल्स एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स में नंबर और अल्फ़ाबेट्स के थ्रू जो हम प्रॉब्लम्स कंप्यूटर को देते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना, ये सब करने के लिए, तो ये उन प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है। एंड वर्क ऑन द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पर देयर स्पीड इज़ फास्ट एंड दे हैव वेरी हाई मेमोरी कैपेसिटी। इसकी गति बहुत तेज़ होती है और इसके पास बहुत ज़्यादा ही मेमोरी कैपेसिटी होती है। दे आर कैपेबल फॉर प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट्स, ये बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही रिजल्ट देता है। दे आर मेड टू प्लेटफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क, दे आर यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। यह मोस्टली एनालॉग जो डिजिटल कंप्यूटर होता है हर जगह पे पाया जाता है। जैसे कि मैं और आप जो भी कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में, वो सब आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर आपको हर जगह पे मिलेगा नहीं। एनालॉग कंप्यूटर आपको हर जगह पे मिलता नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, उसे प्रोडक्शन और मेडिकल एरिया में, मेडिकल एरियाज़ में ही देखा जा सकता है, ठीक है। द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट डिजिटल कंप्यूटर इज़ वेरी हाई, द मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स प्रिविलेंट एट द प्रेजेंट एरिया ऑफ दिस टाइप। यानी जितने भी आपके क्षेत्र में जो भी कंप्यूटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे कंप्यूटर्स किस प्रकार के हैं, तो ये सारे के सारे कंप्यूटर्स डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इनपुट के रूप में अंकों को लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 ABCD, है ना, प्लस माइनस
इन सब चीज़ों को क्या करता है, इनपुट के रूप में लेता है और रिजल्ट्स के रूप में भी हमको कुछ ऐसे ही चीज़ों को प्रदान करता है। जैसे आप अगर 1 2 3 4 दे रहे हैं या 2 गुणे 2 दे रहे हैं तो इसको आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, अंक ही मिलेगा। तो यहाँ पर अंकों के लिए प्रयोग किया जा रहा है डिजिटल कंप्यूटर का। और जो भी हम कंप्यूटर्स हमारे आसपास देखते हैं वो सारे कंप्यूटर्स डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो गणितीय एवं तर्कीय समस्याओं को हल करने के लिए कार्य करता है तथा इलेक्ट्रॉनिक संकेतों डिजिटल सिग्नल्स पर काम करता है। डिजिटल सिग्नल्स की अगर मैं बात करूँ तो 0 और 1, इनकी गति तीव्र होती है, इनमें मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है, ये सटीक एक्यूरेट परिणाम प्रदान करने में सक्षम होते हैं। इन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों करने के लिए बनाया जाता है। इनका प्रयोग जीवन के लगभग हर क्षेत्र में होता है। डिजिटल कंप्यूटर की परिणाम शुद्धता बहुत अधिक होती है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी प्रकार के हैं। जैसे अब ये कंप्यूटर कौन कौन से प्रकार के होते हैं देख लीजिए जरा। डेस्कटॉप, लैपटॉप उदाहरण है इसके, स्मार्टफोन, टैबलेट, कैलकुलेटर, डिजिटल क्लॉक, कैमरा और एटीएम मशीन, यह सब क्या है, तो यह सब डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो यह डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है। अगर डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार की भी बात की जाए तो डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार होते हैं कौन सा, तो एक है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है आपका मिनी कंप्यूटर, मैं इनको इनकी क्षमता के क्रम में रख रहा हूँ, मिनी कंप्यूटर। तीसरा आपका जो इसका प्रकार है वो कौन सा है, तो वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। चौथा इसका जो टाइप है वो है क्या, सुपर कंप्यूटर। तो यह सब जितने भी आप कंप्यूटर के नाम देख रहे हैं यह सब डिजिटल कंप्यूटर के क्या हैं, प्रकार हैं। ठीक है, तो यह सब डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर मोस्टली हर एरियाज़ में पाए जाते हैं और ये अंकों के अल्फ़ाबेट्स के गणना करने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं। आइए इसके बाद हम अगले कंप्यूटर की चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए पहले सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर देख लेते हैं। जैसे ये डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है लैपटॉप है, आपको टैबलेट आपने देखा हुआ है, नोटबुक आपने देखा हुआ होगा, तो यह सब आपके क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद दुनिया में जो 3 तरह के कंप्यूटर पाए जाते हैं उनमें से एक एनालॉग कंप्यूटर जो हमने पढ़ा, दूसरा कंप्यूटर हमारा डिजिटल कंप्यूटर था जिसको अभी हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं, और तीसरा कंप्यूटर हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर आर द कंप्यूटर्स दैट कंबाइन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। यानी यह एक इस तरीके का कंप्यूटर है कि इसके अंतर्गत आपको एनालॉग की प्रॉपर्टीज़ यानी एनालॉग के भी सारे गुण पाए जाते हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स के भी गुण पाए जाते हैं। तो आप ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर भी मेंशन किया गया है एनालॉग और डिजिटल के गुणों का समावेश होता है, यानी एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों पाए जाते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर जब दोनों को छोड़ दिया जाता है तो हमारा कौन सा कंप्यूटर बनता है, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ही होता है मिनिमम 2 किस्मों से कोई भी चीज़ को बनाना, अलग अलग 2 किस्मों से किसी चीज़ को बनाना हाइब्रिड कहलाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। अंडर दिस कंप्यूटर सिस्टम बोथ डिजिटल मशीन्स एंड एनालॉग मशीन्स वर्क टुगेदर। यहाँ इसके अंतर्गत दोनों मशीनें एक साथ काम करती हैं, एनालॉग और डिजिटल। हाइब्रिड कंप्यूटर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल द हार्ट बीट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज मेजर बाय ईसीजी मशीन। जैसे कि आपने कभी देखा होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मशीन होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो मशीन होती है वो मशीन क्या करती है, आपके हार्ट बीट को बताती है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो मशीन होती है, द ईसीजी मशीन इज हाइब्रिड कंप्यूटर, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होती है विच इज़ एनालॉग कंप्यूटर डज द वर्क ऑफ काउंटिंग द हार्ट बीट्स। आपके बीपी को चेक करने का या हार्ट बीट्स को चेक करने का जो काम करता है वो कौन करता है, एनालॉग कंप्यूटर। जैसे कि मैंने बताया कंटिन्यूटी, अब भाई ABCD तो हार्ट बीट के थ्रू हार्ट बीट को नहीं मेजर कर सकता ना, तो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है उसके सेंसर्स हार्ट बीट को रीड करते हैं या सेंस करते हैं कितनी है। एंड द डिजिटल कंप्यूटर डज द वर्क ऑफ द मेकिंग अ रिपोर्ट एंड प्रिंटिंग द रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन। भाई जो सिग्नल्स, अब जैसे कि मैंने आपके एनालॉग कंप्यूटर में देखा कि सिग्नल्स आते हैं, तो उन सिग्नल्स को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन में बदलने के लिए, जो कि सब लोग समझ सकें, उसको वर्ड्स में चेंज करने के लिए, उसको अंकों में बदलने के लिए काम कौन करेगा, तो डिजिटल कंप्यूटर करेगा। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर हार्ट बीट को मेज़र करता है, सेंस करता है, और उसको डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, वर्ड्स और नंबर्स में क्या करता है, चेंज कर देता है।
दीज आर मैनुअली यूज इन हॉस्पिटल एंड बिजनेस। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग डिजिटल में समावेश होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, मनुष्य के हृदय की धड़कन को ईसीजी मशीन द्वारा मापती है। ईसीजी मशीन एक हाइब्रिड कंप्यूटर है जिसके अंतर्गत दिल की धड़कन गिनने का काम एनालॉग कंप्यूटर करता है और तथा प्राप्त जानकारी को रिपोर्ट बनाकर प्रिंट करने का काम डिजिटल कंप्यूटर करता है, ठीक है। तो आइए जरा हाइब्रिड कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हाइब्रिड कंप्यूटर हैं जो यूज़ हो रहे हैं, जिनको हम नहीं जानते या जानते भी हैं लेकिन कभी ये नहीं जाना था कि हाइब्रिड कंप्यूटर, जरा उनके नाम देखते हैं। पहला है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या करता है, जो भी चीज़ें आपकी देखता है तो वो उसे सेंस करता है, लेकिन उसको रिपोर्ट बदलने का काम कौन करेगा, डिजिटल कंप्यूटर। ईसीजी मशीन बिल्कुल अभी चर्चा कर चुके हैं। पेट्रोल पंप पर लगी हुई मशीन, पेट्रोल पंप पर लगी हुई मशीन पेट्रोल को नापने का काम एनालॉग करेगी, लेकिन उसको पैसे में गणना करने का काम, रुपए की या मनी की जो कैलकुलेशन होती है वो कौन करेगा, डिजिटल करेगा, क्योंकि ये गुण किसका है, डिजिटल का है, ठीक है। तो आप जैसे 100 रुपये डालते हैं, 100 रुपये में कितना लीटर तेल आएगा ये कौन बताएगा, डिजिटल, और उसको नापेगा कौन, एनालॉग। तो पेट्रोल पंप पर जो मशीन लगी होती है वो क्या होती है, हाइब्रिड होती है। सिटी स्कैन हाइब्रिड मशीन है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, रुपये को गिनने का काम कौन करेगा, एनालॉग, कितने हैं उनकी वैल्यू बताने का काम कौन करेगा, डिजिटल। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का ही फुल फॉर्म है। डायलिसिस मशीन जो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो ब्लड फिल्ट्रेशन में ब्लड में कितनी अशुद्धियाँ हैं यह बताने का काम एनालॉग करेगा, ठीक है। उसको रिपोर्ट में कन्वर्ट करने का काम डिजिटल करेगा। वेंटिलेटर मशीन, यह सब किसके उदाहरण है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर के। जरा ये हाइब्रिड कंप्यूटर के चित्र को देखते हैं और समझते हैं। देखिए मेडिकल्स में इस तरीके की मशीनों को आपने अक्सर देखा होगा। तो यह मशीनें जो आप देख रहे हैं कैसी मशीनें हैं, तो ये मशीनें हैं आपके हाइब्रिड मशीनें, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यह मशीन भी क्या है, हाइब्रिड मशीन है। चलिए इसके बाद अगले कंप्यूटर की चर्चा करते हैं। तो अगला कंप्यूटर है जो हमारा दूसरा टाइप है, क्षमता, गति और आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो क्षमता, गति और आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और अभी बिल्कुल मैंने आपको बताया कि ये कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर हैं। तो याद होना चाहिए कि यह कंप्यूटर सभी के सभी डिजिटल प्रकार के, डिजिटल टाइप के हैं, ठीक है। यह कभी कौन से कंप्यूटर हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर हैं, तो इनको हम डिजिटल कंप्यूटर के रूप में जानते हैं। तो ये सभी डिजिटल कंप्यूटर हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दुनिया में मात्र 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से, तो वह पहला कंप्यूटर हमारा क्या है, एनालॉग, दूसरा कंप्यूटर क्या है हमारा, डिजिटल, और तीसरा कंप्यूटर हमारा क्या है, तो वो है क्या, हाइब्रिड। तीनों कंप्यूटर को हम पढ़ चुके हैं और आप उसके मैटर का स्क्रीनशॉट लेकर स्टडी करिए, आपको समझ में आएगा। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती आप कमेंट करिए, नेक्स्ट क्लास के लेक्चर में मैं आपको उन टॉपिक को भी क्लियर करूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं बिंदास। तो दुनिया में मात्र 3 तरह के कंप्यूटर पाए जाते हैं, वो तीनों कंप्यूटर ये हैं, और उनमें से जो ये कंप्यूटर हैं ये सब कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के ही टाइप होते हैं। तो ये इन कंप्यूटर्स के टाइप को भी जरा एक एक करके समझते हैं कि किस प्रकार कंप्यूटर और क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा नंबर आता है कि इसका माइक्रो कंप्यूटर का। मैंने इनको इसके क्षमता के आधार पर रखा है, मैंने पहले ही बताया था। माइक्रो कंप्यूटर सबसे कम क्षमता वाला कंप्यूटर होता है, उसके ऊपर मिनी आता है, उसके ऊपर मेन फ्रेम, उसके ऊपर सुपर कंप्यूटर आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर दोज कंप्यूटर विच वी यूज फॉर द जनरल वर्क। 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर आर यूज्ड इन दिस। इन पर जो है 8, 16, 32, 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। दिस कंप्यूटर आर स्मॉलर इन द साइज देन अदर कंप्यूटर्स। सभी कंप्यूटर के अपेक्षा में यह कंप्यूटर बहुत छोटा होता है। ओनली 1 पर्सन कैन वर्क इन इट एट अ टाइम। इस कंप्यूटर में मात्र एक समय पर एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर कॉमनली यूज्ड इन एरियाज लाइक गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज एंड बिजनेस। इन जगहों पर आपके जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर पाए जाते हैं। देर इज़ ओनली 1 प्रोसेसर प्रेजेंट इन साइड ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइक्रो कंप्यूटर में मात्र एक प्रोसेसर पाया जाता है। तो एक प्रोसेसर पाए जाने के कारण इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, और इसमें 1 पर्सन ही एट अ टाइम, मतलब एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। मोर देन 1 प्रोसेसर कैन नॉट बी यूज इन इट। यहाँ पर एक से अधिक प्रोसेसर को नहीं यूज़ किया जा सकता है। प्रोसेसर क्या होता है, तो जैसे कि आपको पता है प्रोसेसर क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यदि प्रोसेसर को बढ़ाया जाता है तो कंप्यूटर उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होता चला जाता है। इसलिए माइक्रो कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रोसेसर होता है, इसीलिए सबसे कम क्षमता का कंप्यूटर होता है। इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, नोटबुक, स्मार्टफोन, ईटीसी, ठीक है। तो ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के टाइप हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर को बनाना बहुत आसान होता है। आप माइक्रो कंप्यूटर को असेंबल्स कर सकते हैं। असेंबल करने के लिए हमें माइक्रो कंप्यूटर को क्या चाहिए, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम रोम, हार्ड डिस्क चाहिए, रैमलेट चाहिए। इतनी चीज़ों को मिलाकर हम एक माइक्रो कंप्यूटर को आसानी से बना सकते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर आज की डेट में मार्केट के अंतर्गत 8 से
8,000 से शुरू होते हैं, आप जितना ऊपर जा सकते हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख तक ये कंप्यूटर आपको मिलते हैं। 300K तक, 8,000 से 300K तक में इन कंप्यूटर्स को, आप नए कंप्यूटर्स को रिसीव कर सकते हैं। ये इनकी कॉस्ट है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, कभी भी क्रोम बुक मत लीजिएगा। क्रोम बुक मीन्स दैट, क्रोम बुक क्या है कि ये एक नोटबुक है, या लैपटॉप नहीं है, या कंप्यूटर नहीं है। यह क्या है, क्रोम बुक क्या होता है, क्रोम बुक एक वर्जन होता है जैसे एंड्रॉयड वर्जन होता है। तो सस्ते के चक्कर में कभी भी क्रोम बुक को 8,000 रुपीज़ या 16,000 में आप नया लैपटॉप लेने के चक्कर में क्रोम बुक ले लेते हैं, तो वहाँ पर आप लैपटॉप के विंडोज़ वर्जन का फीचर्स नहीं उठा सकते। क्रोम बुक क्या है, नोटबुक है जो कि एंड्रॉयड वर्जन है। एंड्रॉयड वर्जन कभी भी आपके विंडोज़ वर्जन के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता है। चलिए माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम सामान्य कार्य के लिए उपयोग करते हैं। इनमें 8, 16, 32 प्रोसेसर होते हैं, मतलब बिट के प्रोसेसर होते हैं। कंप्यूटर एंड कंप्यूटर की तुलना में आकार छोटे होते हैं। एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, ठीक है। मौजूद प्रोसेसर, मतलब कि यहाँ पर एक ही प्रोसेसर मौजूद होते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ। माइक्रो कंप्यूटर के जो प्रकार हैं कौन से हैं, डेस्कटॉप, नोटबुक, स्मार्टफोन, पाम टॉप, लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक और पीडी, इतने प्रकार के, नेटबुक और पीडी, इतने प्रकार के हमारे क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इनके टाइप्स की अगर हम बात करें कैसे दिखते हैं, तो एक ये है आपका डेस्कटॉप है, ये आपका टैबलेट है, ये आपका नोटबुक है, ये आपका नोटबुक है, मीडिया सेंटर, यानी यही भी आपका एक प्रकार का डेस्कटॉप ही होता है। इसके बाद ये आपका हैंडेड, ये नहीं स्मार्टफोन है। तो ये आपके प्रकार होते हैं किसके, माइक्रो कंप्यूटर के। मिनी कंप्यूटर में आते हैं। मिनी कंप्यूटर सीधी सी बात है, मैंने कहा था क्रम में रखे हैं। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर से क्षमता में अधिक होता है। मिनी कंप्यूटर से कंप्यूटर इन विच मैनी पीपल कैन वर्क इन, मतलब एक साथ इस पर कई व्यक्ति क्या कर सकते हैं, काम। मिनी कंप्यूटर जिसमें एक साथ कई व्यक्ति काम कर सकते हैं, हेंस इट इज़ कॉल्ड द मल्टी यूज़र कंप्यूटर। इसको हम मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी एक ऐसा कंप्यूटर जिस पर एक साथ कई व्यक्ति क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। यह कंप्यूटर कुछ इस तरीके से होता है इस तरीके से होता है जिस पर हम एक साथ कई व्यक्तियों को काम करा सकते हैं। यह कंप्यूटर, यह आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। यह एक मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर होते हैं। देखिए मैंने आपको बिल्कुल अभी वहाँ पे नोटिस कराया था कि माइक्रो कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर होता है और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है प्रोसेसर, यानी सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। और यहाँ पर मिनी कंप्यूटर में यह प्रोसेसर की संख्या 1 या 2 से अधिक हो सकती है। तो मतलब जितने ज़्यादा प्रोसेसर होंगे कंप्यूटर की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर प्रोसेसर की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका कार्य करने की क्षमता में स्टोरेज क्षमता माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। भाई जब प्रोसेसर ज़्यादा होंगे तो क्षमता भी अधिक होगी, तो वहाँ पर स्टोरेज जो होती है वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है। एक मिनी कंप्यूटर एक बार में 4 से 200 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर सिस्टम को एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है एवं कई सारे टर्मिनल्स इससे जोड़ दिए जाते हैं। इसकी मदद से कंप्यूटर टर्मिनल पर द्वारा दिए गए उपयोग कर पाते हैं। कंपनी, एनिमेशन इंडस्ट्री, छोटे मोटे व्यापार में इसका उपयोग किया जाता है। पहली बात तो इसमें एक साथ 4 से 200 लोग जो काम करते हैं वो कुछ इस तरह करते हैं। मान लीजिए यह एक कंप्यूटर रखा हुआ है जो कि मिनी कंप्यूटर है। इस तरीके से इससे कुछ कंप्यूटर्स को जोड़ दिया जाता है जो कि कम क्षमता वाले कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए यह एक क्या है, मिनी कंप्यूटर है। यहाँ पर जोड़ा गया प्रत्येक कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होगा। अब माइक्रो कंप्यूटर जो है इससे जुड़कर यहाँ पर काम करते हैं और सारा कुछ यहाँ पर लेन देन करते हैं और यहाँ से रन करते हैं, और लेकिन कर कहाँ रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर पे। तो मतलब यहाँ पर डायरेक्ट कोई नहीं बैठता, इससे जोड़ दिया जाता है टर्मिनल के सहारे, जिससे सभी व्यक्ति इस पर काम करते हैं माइक्रो पर, और यहाँ पर आकर डेटा स्टोर होता है। तो यह मिनी कंप्यूटर है जिस पर मान लीजिए एक छोटे मोटे एक हिसाब से जानिए कि सर्वर बनाए जाते हैं। सर्वर क्या, जहाँ पर आपकी वेबसाइट, जिस कंप्यूटर पर आपकी वेबसाइट बनती है उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। तो सर्वर बनाए जाते हैं, सर्वर के तौर पर मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इनके एग्जांपल्स हैं HP 3000, नोवा, TI 990, IBM सिस्टम 360, हनीवेल, नॉर्ड, प्राइम, IBM। यह सभी मिनी कंप्यूटर के टाइप होते हैं। मिनी कंप्यूटर के पिक्चर्स को देखते हैं तो देखिए मिनी कंप्यूटर के पिक्चर्स कुछ इस तरीके से होते हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये आपके मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। तो मिनी कंप्यूटर्स यही हैं जो आपके छोटे मोटे सर्वर के तौर पर इनका प्रयोग किया जाता है। छोटे मोटे सर्वर के तौर पर भी इनका प्रयोग किया जाता है। इन्हीं कंप्यूटर पर एक साथ कई व्यक्ति काम कर सकते हैं। यहाँ पर लाइन पोर्ट दिया है, इस लाइन पोर्ट पर टर्मिनल लगाकर एक साथ जितने भी व्यक्ति को चाहो आप इससे जोड़ सकते हो। वो सारे व्यक्ति माइक्रो कंप्यूटर के सहारे यहाँ पर जुड़ते हैं और काम करते हैं। तो इस तरीके से एक मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात की जाए तो 1000 ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आर यूज्ड इन मेन फ्रेम। आप सोचिए वहाँ पर 2 या 2 से अधिक की बात हो रही थी, यहाँ पर 1000 माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है, यानी CPU की 1000 CPU एक साथ जोड़ दिया जाता है, और जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। आप सोचिए किसी कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर है, किसी में 2 या 2 से अधिक, मान लो 100, 50,
30 यूज़ किया जा रहा है और किसी में 1000 माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है जिसमें 1000 यूज़ किया जा रहा है उसकी क्षमता क्या होगी, और अधिक होगी। तो यह कंप्यूटर मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा में काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, फास्ट होता है और सही एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, ड्यू टू विच देयर डेटा प्रोसेसिंग स्पीड इज़ वेरी फास्ट। जनरली 32 और 64 बिट प्रोसेसर, यहाँ पर 32 64 बिट प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। दीज कंप्यूटर रिक्वायर लो टेम्परेचर्स एंड डस्ट फ्री स्पेस। यानी एक सीधी सी बात जानो, ये कंप्यूटर जहाँ लगाया जाता है वहाँ पर आपको एसी लगाना अनिवार्य है और वहाँ पर धूल या गर्दा नहीं आना चाहिए। यानी बहुत एक पैक रूम होता है जहाँ पर इसे लगाया जाता है। अभी मैं इसके पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो इसे जहाँ लगाया जाता है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे अपने यूपी का टेम्परेचर चला जाता है 46, 47, 48, 49 तक चला जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इतने पर ये कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो इनके लिए एसी अनिवार्य है और जहाँ पर भी लगाया जाए वहाँ पर डस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। द मेन कंप्यूटर इज केप्ट सेंट्रल लोकेशन विच इज स्टोर ऑल डेटा इन इंस्ट्रक्शंस। हंड्रेड्स ऑफ पीपल कैन वर्क इन देयर सिमटसली, मतलब एक साथ यहाँ पर कई व्यक्ति काम कर सकते हैं। 1000, 2000, 3000, 1 लाख व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। मल्टी यूजर द यूजर कॉन्सेप्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर थ्रू द डम टर्मिनल एंड एक्सेस द सेंट्रल डेटाबेस एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। दीज आर ऑफ्टन यूज इन रेलवे रिजर्वेशन। अब रेलवे रिजर्वेशन आप जानते हैं पूरे इंडिया में पर डे कम से कम नहीं होता होगा तो 10 लाख रेलवे रिजर्वेशन होता है और 11 बजे टिकट खुलता है। तो आप समझ सकते हैं 11 बजे 10 लाख लोग एक साथ एक मेन फ्रेम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। तो एयर स्पेस, इंश्योरेंस कंपनीज एंड लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट, तो ऐसे कंप्यूटर्स पर जैसे ये भी सर्वर कंप्यूटर है, जैसे फेसबुक है, गूगल है, जैसे आपका यहाँ पर जितने भी वेबसाइट चलती है इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का सर्वर के तौर पर प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर हम जैसे लोग मोबाइल से, इंटरनेट से या लैपटॉप से या डेस्कटॉप से एक साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद काम करते हैं। तो वो वेबसाइट क्या होती है, डाउन होती है। चल कहाँ रही है, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर पर चल रही है। अगर उस कंप्यूटर की क्षमता नहीं है, एक साथ लाख लोग की कैपेसिटी और 10 लाख लोग जाते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है। तो यही सब कारण होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक साथ मेरे हिसाब से कम 10-15-20 लोग, 10-15 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर में हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग है, जिसके कारण इनकी डाटा प्रोसेसिंग बहुत तेज होती है। इनकी समानता 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनमें कम तापमान, धूल रहित स्थान की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने बताया एसी और बंद स्पेस चाहिए जहाँ पर डस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मल्टी यूजर्स होते हैं। मल्टी यूजर्स वही होता है, देखिए जैसे ये कंप्यूटर रखा हुआ है, इसे जोड़कर बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ देता है और जोड़ने का माध्यम वायर या वायरलेस दोनों हो सकता है। वायर से भी मोबाइल बिना वायरलेस के, मतलब बिना तार के जुड़ता है। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे लोग इस कंप्यूटर से जुड़ते हैं और इस पर पड़े हुए डेटा पर साझा करते हैं, यानी शेयरिंग करते हैं, डेटा को डालते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो नाम है PDA-10, IBM 390 एंड EC 610, IBM Z सीरीज़, क्रे XE6, यह क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के प्रकार है। आइए मेन फ्रेम कंप्यूटर की ज़रा पिक्चर्स को देखते हैं किस तरीके का मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। तो देखिए ज़रा, यह मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है। अभी 1000 कंप्यूटर प्रोसेसर को यूज़ किया जाएगा, बहुत बड़े बड़े स्टोरेज डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। तो यह कंप्यूटर कुछ इस तरीके से डेवलप होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह कंप्यूटर इस तरीके से डेवलप होते हैं और इस तरीके से हॉल में लगा दिए जाते हैं जहाँ पर प्रॉपर एसी चलता रहता है और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी डस्ट नहीं जाना चाहिए। तो यह आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के पिक्चर्स हैं। उसके बाद अगली हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर जैसे कि इसका नाम है, और विश्व में सबसे ज़्यादा तेज़ और सबसे ज़्यादा क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर आर सेड टू बी वर्ल्ड फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर विच हैव द कैपेसिटी टू परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड। यानी समझ सकते हैं ट्रिलियंस, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस आपके एक साथ यहाँ पर कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं। देयर प्रोसेसिंग कैपेसिटी मेजर इन फ्लॉप्स, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड्स। ठीक है, ये होता है पी फ्लॉप्स, यानी पी फ्लॉप्स को होते हैं पेटा फ्लॉप्स। ठीक है, तो इसमें होती है इनकी स्पीड को जैसे आप जानते हैं ना, टेरा, मेगा, टेरा, है ना, गीगा फ्लॉप्स, इसी तरह पेटा फ्लॉप्स आता है। ठीक है, तो पेटा फ्लॉप्स में इसकी स्पीड को मेज़र किया जाता है। सुपर कंप्यूटर हैज़ अ स्पीड ऑफ टेरा फ्लॉप्स और पेटा फ्लॉप्स ड्यू टू विच इज प्रोसेस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, मिलियन, बिलियंस जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये एक साथ, यानी एक साथ मिलियन बिलियंस फाइल को क्या करता है, ये
रन करा देते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग की कैपेसिटी होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैरेलल प्रोसेसिंग किस कंप्यूटर में पाई जाती है? तो सुपर कंप्यूटर में। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है? एक साथ एक ही टास्क को, एक जैसे टास्क को 1000 बार रन करा देना, 1000 बार रन कराना, जिससे 1000 बार एक ही जैसे टास्क को रन कराने की क्षमता सिर्फ एक ही सुपर कंप्यूटर में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज़ अत्यंत शक्तिशाली कंप्यूटर का है, जिसमें प्रति सेकंड खरबों गणनाएं करने की क्षमता होती है। इनकी प्रोसेसिंग क्षमता को फ्लॉप्स में मापा जाता है। एक सुपर कंप्यूटर में टेराफ्लॉप पेटाफ्लॉप की गति, जिसके कारण प्रति सेकंड कई अरबों खरबों निर्देशों को प्रोसेस कर सकते हैं। कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हजारों प्रोसेसर को इस तरह आपस में जोड़े जाते हैं कि समांतर कार्य कर सकें। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर, जिन्हें भारत में सीडैक सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा पुणे में बनाया गया था। इस श्रृंखला में परम सिद्धि AI सबसे दुनिया का सबसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर है भारत का, जिसे सीडैक में प्रयोग किया जाता है। परम सिद्धि AI की अधिकतम गणनाएं करने की गति 4.6 पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और है कि सुपर कंप्यूटर जो होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग जैसे क्या होता है कि एक ही काम है, एक काम को करना है, और इस काम को मैं क्या करता हूँ, 5 आदमी को इस तरीके से लगाता हूँ कि तुम यहाँ तक, तुम यहाँ तक, तुम यहाँ तक और तुम यहाँ तक काम करोगे। ठीक है, तो ये 5 व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति को कहूँ कि ये काम करना है, तो वह व्यक्ति अगर मान लो 10 मिनट का समय ले रहा है, तो मैं 5 व्यक्ति लगाता हूँ, तो वो कितने 2-2 मिनट का समय लेंगे, और हमारा काम जो 10 मिनट में ख़त्म होने वाला था वो कितने मिनट ख़त्म हो जाएगा? 5 मिनट में। ये 2 मिनट ले रहे हैं, तो यह काम जो 10 मिनट में ख़त्म होने वाला था, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। कितने मिनट में? 2 मिनट में। ठीक है, तो क्या होता है, इसे कहा जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। एक ही गणना को करने के लिए कई चरणों में बांट दिया जाता है, जिससे उस गणना को कम समय में जल्दी से ख़त्म किया जा सके। यह गुण सिर्फ और सिर्फ सुपर कंप्यूटर में होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर की संख्या कोई फिक्स नहीं है। 1,00,000 प्रोसेसर्स हैं, कितने प्रोसेसर्स हैं आप कुछ नहीं कह सकते। तो सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी कंप्यूटर नहीं होता है। आइए इनके पिक्चर्स को जरा देखते हैं। तो सुपर कंप्यूटर आप देख रहे हैं, ये आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं, इस तरीके से होते हैं। इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आइए ज़रा समझते हैं कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है। तो सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक अनुसंधान और कई उद्योगों में किया जाता है। यह लगभग हर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, वित्त और अन्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विभिन्न घटनाओं को परिणाम का अनुकरण, भविष्यवाणी करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मौसम विभाग की जानकारी, सुनामी, पानी, इन सब की जानकारी के लिए भविष्यवाणी शब्द का प्रयोग किया जाए। जैसे पूर्वानुमान, यहाँ पे लिखा है, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे पूर्व जलवायु परिवर्तन, अनुसंधान, परमाणु हथियारों की डिज़ाइन, खगोल भौतिकी में, कंप्यूटर विज्ञान में, इंजीनियर्स गणितज्ञ विश्लेषण करने में, समस्याओं को हल करने में, ठीक है, अंतरिक्ष अन्वेषण और DNA अनुक्रम में, जटिल गणनाओं में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? सुपर कंप्यूटर का। तो ज़रा एक बार दुनिया का सबसे तेज़ और सुपर कंप्यूटर का नाम क्या, ज़रा जानते हैं। जून 2022 में जारी शीर्ष 500 में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में के आधार पर दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर अमेरिका का फ्रंटियर है। मतलब दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फ्रंटियर है, जिसकी गति 1102 पेटाफ्लॉप्स आर मैक्स है और 1685.65 पेटाफ्लॉप्स आर पीक है। तो यह दुनिया का फ्रंटियर जो है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर फ्रंटियर है, जो कि क्या है, यह एक सुपर कंप्यूटर का प्रकार है। ठीक है, आइए सुपर कंप्यूटर के पिक्चर्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। आइए इससे संबंधित जरा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को समझते हैं कि क्या इसके क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस हम आपको इंडिविजुअली जब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे। ठीक है, नोटबुक इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। नोटबुक किस प्रकार का कंप्यूटर है, यह आपको बताना है। इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इस दुनिया का भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन है। फुल फॉर्म ऑफ सीडैक, इस सीडैक क्या है, भारत की कंपनी है जो सुपर कंप्यूटर को बनाती है। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार कितने हैं, मैं लिखा चुका हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर इज नो एज। एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन को जाना जाता है किस नाम से। विच का सुपर कंप्यूटर इज वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, जस्ट अभी मैंने पढ़ाया है। अल्ट्रासाउंड मशीन इज अ
विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, अल्ट्रासाउंड मशीन कौन से प्रकार की कंप्यूटर है। मोबाइल फ़ोन इज़ अ एग्जांपल ऑफ, मोबाइल फ़ोन किस प्रकार के कंप्यूटर का एग्जांपल है। सिस्मोग्राफ इज़ अ टाइप ऑफ सिस्मोमीटर किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रकार है। विच कंप्यूटर हैव सिंगल प्रोसेसर, किस कंप्यूटर में सिंगल प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो इतने आपके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, और किसी भी तरह की सहायता या जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।